हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 4K स्टॉक में। आइए दोस्तों बात करते हैं किसी कंपनी की जो पेपर सेक्टर से ताल्लुक़ रखती है। दोस्तों ये कंपनी मेनली क्राफ्ट पेपर मैन्युफैक्चर करती है। ये क्राफ्ट पेपर एक इंडस्ट्रियल पेपर है जिसका यूज पैकेजिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। ये क्राफ्ट पेपर कोरिकेडेड बॉक्सेस लिनियर्स मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल किया जाता है। इस क्राफ्ट पेपर की जीएसएम रेंज 80 से 450 होती है और ये कंपनी बेस्ड पेपर भी मैन्युफैक्चर करती है जिसका इस्तेमाल क्राफ्ट पेपर बनाने में किया जाता है। और इस बेस्ड पेपर की जीएसएम रेंज 120 से 220 होती है। इसके अलावा ये कंपनी एमएस इनगुड मैन्युफैक्चर करती है जिसका यूज इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग में किया जाता है। दोस्तों हमें किसी भी कंपनी का काम पता हो कि कंपनी क्या काम करती है तो हमें इन्वेस्ट करने के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार जरूर देख लो कि कंपनी काम क्या करती है। आइए दोस्तों एक नज़र इसके फंडामेंटल पे भी डाल लेते हैं और देखते हैं कि इसके फंडामेंटल हमें आकर्षित करते हैं या नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप 453 करोड़ है। इस कंपनी का स्टॉक पी 17 का है जबकि इसका इंडस्ट्री पी 14 का है। इस कंपनी का स्टॉक पी अपने इंडस्ट्री पी से 3 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो इस कंपनी का करंट प्राइस 16.5 रुपए चल रहा है जबकि इसकी बुक वैल्यू 19 रुपए की है। दोस्तों इस कंपनी को बताने के पीछे रीजन यही था कि ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से लो ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी की आरओसी और आरओई 6% की है जो एवरेज मानी जाती है। किसी भी कंपनी की आरओई और आरओसी जितना ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। इस कंपनी पर डेट 204 करोड़ का है जबकि इसका एनुअल प्रॉफिट 25 करोड़ का है। बात करें इसकी डेट टू इक्विटी की तो वो 41% है। किसी भी कंपनी की डेट टू इक्विटी 1 से अगर कम होती है तो उस कंपनी को अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का EPS 1 है जो कि इसके स्टॉक प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है। दोस्तों इस कंपनी का कैश फ्लो निगेटिव में होने की वजह यह है इस कंपनी ने फिक्स एसेट परचेज किए हैं जिसकी वजह से इसका कैश फ्लो निगेटिव में है। इस कंपनी ने एक साल में हाई बनाया 26 रुपए 60 पैसे और लो बनाया 8 रुपए 90 पैसे। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्रोस और कॉन्स की, मतलब इसकी अच्छाई और बुराई की। बात करें इसके प्रोस की मतलब इसकी अच्छाई की तो दोस्तों इस कंपनी में 3 अच्छाई है। पहला, ये कंपनी अपनी बुक वैल्यू से लो ट्रेड कर रही है। दूसरा, ये कंपनी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है इस कंपनी से। तीसरा, इस कंपनी के डेब्टर डेज भी इम्प्रूव हुए हैं। बात करें इस कंपनी के कॉन्स की मतलब इसकी बुराई की तो दोस्तों इस कंपनी में 2 बुराई है। पहला, ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती। दूसरा, इस कंपनी का टैक्स रेट भी लो है। दोस्तों ये एक छोटी कंपनी है और इससे डिविडेंड एक्सपेक्ट किया भी नहीं जा सकता। दोस्तों ये कंपनी 77% पास है अपने फंडामेंटल में। इस कंपनी के फंडामेंटल ठीक ठाक है और पेनी कंपनियों के मुकाबले। आइए दोस्तों बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस की। इस कंपनी ने अपनी सेल और प्रॉफिट को इंक्रीज किया है पिछले 2 सालों के मुकाबले। जहां इस कंपनी की सेल 2021 में 286 करोड़ थी, वहीं इस कंपनी ने अपनी सेल को 2022 में डबल किया 582 करोड़। पिछले साल के मुकाबले इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को भी 3 गुना किया। आइए दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के प्रमोटरों की, मतलब इस कंपनी को चलाने वालों। इस कंपनी में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 50% है और म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 0.4% है। दूसरे देश के इन्वेस्टरों की हिस्सेदारी इस कंपनी में 0.6% है। बात करें रिटेल इन्वेस्टरों की तो उनकी हिस्सेदारी इस कंपनी में 49% है। दोस्तों किसी भी कंपनी में म्यूचुअल फंड या दूसरे देश के इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी को अच्छा माना जाता है। मनी कंट्रोल के अकॉर्डिंग इस शेयर को 50% लोग बाय करने की सलाह दे रहे हैं और 50% लोग सेल करने की सलाह दे रहे हैं। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम जीनस पेपर बोर्ड्स लिमिटेड है। दोस्तों पेनी शेयर रिस्की होते हैं, एक बार इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें और हाँ, लोन लेकर कभी भी इन्वेस्ट ना करें, इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।